एक बार की बात है। एक राज्य में वीर सिंह नाम का एक राजा रहता था। वीर सिंह बहुत घमंडी थे और उन्हें अपनी प्रजा से बिल्कुल भी मोह नहीं था। वो हमेशा बस अपने बारे में सोचता था और प्रजा पर अत्याचार करता था। इस बात से अनजान एक साधु उस राज्य में आते हैं। साधु अपनी बेटी के साथ भ्रमण पर निकले हुए थे, लेकिन राज्य में पहुंचते ही अचानक से उनकी बेटी की तबीयत बिगड़ने लगती है। वो बहुत बीमार हो जाती है। इस वजह से साधु उसे कहते हैं, बेटी, तुम चिंता मत करो। वो देखो, पास में ही राजा का महल है। हम वहां जाते हैं। यहाँ के महाराज हमारी जरूर मदद करेंगे। साधु अपनी बेटी को अपनी गोद में उठाकर महल की तरफ चल देते हैं, मगर महल के द्वारपाल उन्हें बाहर ही रोक देते हैं। अरे ओए, कौन हो तुम और अंदर कहाँ घुसे जा रहे हो? अरे ये राजा का महल है, महल। यहाँ कोई भी ऐरा गैरा ऐसे नहीं जा सकता। जैसे राज्य के महाराज थे, वैसे ही उनके सिपाही और द्वारपाल भी। उनका घमंड बहुत विशाल था और इसलिए उन्होंने साधु बाबा का अपमान किया। लेकिन अपनी बेटी के लिए साधु ने फिर से सिपाही से विनती की, मुझे अंदर जाने दीजिए। देखिए, मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। मुझे महाराज की मदद चाहिए। महाराज के पास महल में वैद्य भी जरूर होगा। मैं साधु हूँ और मेरे खुद के पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि अपनी बेटी का इलाज करा सकूं। तो अगर तुम्हारी बेटी बीमार है तो इसमें महाराज क्या करेंगे? हैं? उनके पास इन सब चीजों के लिए वक्त नहीं है। और जरा अपनी हालत तो देखो। हैं? महल के अंदर तुम जैसे भिखारियों को जाने की अनुमति नहीं है। हाँ हाँ, और तुम्हारी ये बीमार बेटी की बीमारी किसी और को लग गई तो इसे दूर करो हमसे और चलो भागो यहाँ से। दोनों सिपाहियों की बात सुनकर साधु को बड़ा झटका लगता है। साधु बहुत दुखी होकर वहाँ से अलग हट जाते हैं। वो अपनी बेटी को वहीं पास लगे एक पेड़ के नीचे जमीन पर लिटा देते हैं और फिर से जाकर सिपाहियों से अनुरोध करते हैं, मैंने अपनी बच्ची को वहां लेटा दिया है, मगर आप मेरी बात समझिए। उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। वो बड़ी देर से उल्टी कर रही है और अब तो कुछ बोलती भी नहीं। अगर जल्द से जल्द किसी वैद्य ने उसका इलाज नहीं किया तो कुछ अनहोनी हो जाएगी। गांव भी यहाँ से बहुत दूर है। कृपया करके मुझे अंदर जाने दीजिए। ओफो, ये तो पीछे ही पड़ गया है। बड़ा ढीठ मालूम होता है। अगर आप मुझे राजा से मिलने देंगे तो शायद वो मेरी मदद करें और फिर मैं गांव भर में उनकी प्रशंसा करूंगा। इसके बाद वो आप लोगों से भी खुश होंगे कि आपने मुझे उनके पास जाने दिया। ये बात सिपाहियों को कुछ पसंद आती है, इसलिए वो साधु को अंदर महल में जाने की आज्ञा दे देते हैं। अच्छा ठीक है, जाओ, मगर तुम्हें अकेले ही जाना होगा। तुम अपनी बेटी को लेकर नहीं जा सकते हो। अब साधु की मजबूरी थी कि उन्हें अपनी बेटी को वहीं छोड़कर जाना पड़ा। फिर साधु जल्दी से महल में हो रही सभा में पहुंचते हैं। सभा में महाराज के साथ साथ उनके कई मंत्री और रानी भी बैठी हुई थी। अचानक से वहां पर साधु को देखकर सब चौंक जाते हैं। ये इस भिखारी को सभा के अंदर किसने घुसने दिया? सारे सिपाही कहाँ हैं? ये मेरे इस महल के अंदर कैसे आया? अरे जरा इसकी हालत तो देखो। महाराज ने साधु को देखते ही गुस्से भरी बातों की बौछार कर दी, लेकिन साधु ने बहुत निर्मलता से कहा, मैं कोई भिखारी नहीं हूं महाराज। मैं एक सिद्ध साधु हूं। मैं अपनी बेटी के साथ इस राज्य से गुजर रहा था, लेकिन अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, इसलिए मुझे यहां आना पड़ा। मेरी मदद करिए महाराज। वो बहुत बीमार है। अगर आपके पास कोई वैद्य हो तो उसे मेरे साथ भेज दीजिए। साधु की बात सुनकर महाराज हंसने लगते हैं। तुमने तो कहा था कि तुम एक भिखारी नहीं, मगर तुम तो भीख मांगने ही आए हो। और तुम्हें क्या लगा, महल का शाही वैद्य जो हमारी देखरेख करता है वो एक भिखारी की बेटी की बीमारी सही करेगा? चलो निकलो यहाँ से जल्दी। महाराज के इतना बोलते ही कुछ सिपाही साधु को पकड़कर बाहर ले जाने लगते हैं। चलो यहाँ से। महाराज बहुत व्यस्त हैं। उनका समय बर्बाद मत करो। चलो। सिपाही साधु को खींच रहे थे और वो बार बार महाराज से मदद की भीख मांग रहा था। सारा दरबार मूक दर्शक बनकर ये तमाशा देख रहा था। ये आप सही नहीं कर रहे हैं महाराज। कृपया कर मेरी मदद करिए।
वरना मेरी बेटी मर जाएगी। साधु की आंखों में आंसू थे, मगर सभा में बैठा एक भी व्यक्ति उनकी मदद नहीं करता। लेकिन महाराज की रानी विद्या भी वहीं पर बैठी हुई थी और उन्हें ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। वो राजा से कहती हैं, महाराज, आप ये क्यों कर रहे हैं? इन बाबा की मदद करने से हमें कोई नुकसान नहीं होगा। आप इनकी मदद कर क्यों नहीं देते हैं? महाराज को रानी की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो कहते हैं, ये आप क्या कह रही हैं रानी विद्या? भला मेरे राजमहल में ये सब होगा? ये राह चलते लोग ऐसे आकर बोलेंगे और मैं अपनी शाही वैद्य को उनकी सेवा में लगा दूंगा। अरे लोग हंसेंगे हम पर। महाराज रानी की बात को अनसुना कर देते हैं और सिपाही साधु को ले जाकर महल के बाहर फेंक देते हैं। ये देखकर द्वार पे खड़े एक दूसरे सिपाही को साधु पर तरस आ जाता है और वो उससे कहता है, अरे मुझे तो पहले से ही पता था कि आपको यहाँ पर कोई मदद नहीं मिलेगी। अरे इससे तो बेहतर ये होता कि आप अपनी बेटी को गांव ले जाते। यहाँ के राजा बहुत घमंडी हैं और उनके लिए उनका घमंड सबसे बड़ा है। विश्वास नहीं होता कि एक इतने बड़े महल में रहने वाले राजा का दिल तो एक भिखारी से भी छोटा है। न जाने इस राज्य का क्या भविष्य है। दोबारा मैं कभी भूल से भी यहाँ नहीं आऊंगा। साधु अपने आंसू पोंछते हैं और जल्दी से अपनी बेटी को गांव ले जाने के लिए उसके पास पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपनी बेटी के पास पहुंचते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनकी बेटी की मृत्यु हो चुकी थी और उसका शरीर नीला पड़ चुका था। ये देखकर साधु फूट फूट कर रोने लगते हैं। उनको ऐसी हालत में देखकर वहां खड़े सिपाही भी आ जाते हैं और देखने लगते हैं। मेरी बेटी, ये क्या हो गया? हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा? मेरी बेटी की जान निकल गई। हे भगवान। अरे चलो चलो, अब ये यहीं बैठकर रो रहा है ताकि महाराज इसे कुछ धन दे दें। ये आजकल के भिखारी भी ना नए नए तरीके लाते हैं भीख मांगने के। ये कहकर सिपाही वहां से चले जाते हैं। पहले तो साधु अपनी बेटी के मृत शरीर के पास बैठकर बहुत देर तक रोता है, लेकिन फिर उसका दुख गुस्से में बदल जाता है। वो भागते हुए महल के अंदर जाता है और सभा में घुस जाता है। सिपाही उसको रोक नहीं पाते हैं। उसे ऐसी हालत में देखकर महाराज चौंक जाते हैं। अरे तुम्हें फिर से किसने अंदर आने दिया? सारे सिपाही कहाँ हैं? लगता है इन निकम्मे सिपाहियों को काम से निकालना ही पड़ेगा। पीछे से सारे सिपाही भागते हुए आते हैं और उनमें से एक महाराज से कहता है, महाराज, माफ कीजिए, इसकी बेटी की मृत्यु हो गई और हम सब वहीं खड़े थे कि अचानक ये भागते हुए अंदर आ गया और हम इसे रोक भी नहीं पाए। अरे इसकी बेटी की मृत्यु हो गई तो इसमें भला मैं क्या करूं? इसे जल्दी यहाँ से बाहर निकालो, मुझे और भी बहुत काम है। महाराज की ऐसी कठोर बातें सुनकर साधु को बहुत क्रोध आ जाता है। आपके घमंड की तो कोई सीमा ही नहीं है। जाइए महाराज, मैं आपको श्राप देता हूँ। अब आपकी पत्नी भी बीमार हो जाएगी और 1 हफ्ते के पश्चात उनकी मृत्यु हो जाएगी। कोई भी दवा या वैद्य उन्हें ठीक नहीं कर पाएगा सिवाय मेरे, और मैं ये राज्य छोड़कर अभी के अभी चला जाऊंगा। ये कहकर साधु महल से निकल जाते हैं और अपनी बेटी के मृत शरीर को उठाकर कहीं चले जाते हैं। बड़ा आया ढोंगी साधु। ऐसे लगता है कि मैं इसकी झूठी बातों से डर जाऊंगा। मैं जब यहाँ खुद उपस्थित हूँ तो भला मेरी रानी को कुछ कैसे हो सकता है। मैं भी देखता हूँ कि कौन सा श्राप असर करता है। उधर साधु के जाते ही रानी बीमार पड़ जाती है। उनकी दशा बिगड़ने लगती है, लेकिन महाराज का घमंड अभी तक टूटा नहीं था। वो अपने वैद्य को बुलाकर कहते हैं, वैद्य जी, चाहे कितना भी धन लगे या चाहे कितने भी अलग अलग राज्यों से वैद्य को बुलाना पड़े, आपको जो करना है करिए, मगर मेरी रानी को ठीक कर दीजिए। मैं उस साधु की कही बातों को सच नहीं होने दे सकता। ये मेरे अभिमान की बात है। जी महाराज, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। इसी तरह 5 दिन बीत जाते हैं, मगर कोई भी विद्या रानी को ठीक नहीं कर पाता। इस बात से महाराज बहुत निराश हो जाते हैं। वे रानी के पास बैठे हुए थे, तभी रानी उनसे कहती है, महाराज, अब चाहे आप कुछ भी कर लो,
मैं ठीक नहीं हो सकूंगी। उस साधु की कही बात जरूर सच होगी और ये आपके बुरे कर्मों का नतीजा है। आपकी वजह से उस साधु की बेटी की जान गई है और ठीक वैसे ही अब मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। ये आप क्या कह रही हैं महारानी? ऐसे कैसे आपकी मृत्यु हो जाएगी? अरे मैं हूं ना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। महाराज, आज 5 दिन बीत चुके हैं और अब मेरे पास सिर्फ 2 दिन और बचे हैं। इन 2 दिनों में जो हो सके कर लीजिए, लेकिन हाँ, ध्यान रहे कुछ भी ऐसा मत करिएगा जिससे कि आपका घमंड टूटे, क्योंकि मैं रहूं या ना रहूं, आपका घमंड सदैव अमर रहना चाहिए। रानी की बात सुनकर महाराज को गहरा सदमा लगता है। उन्हें अपनी गलती का अब एहसास हो जाता है और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। ये आप क्या कह रही हैं? लगता है मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई रानी विद्या। अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? कैसे आपको बचाऊं? मेरे हाथ से समय निकलता जा रहा है। महाराज, ऐसा ही उस साधु को भी महसूस हुआ होगा जब वो अपनी बेटी के लिए आपसे मदद मांगने आया था, लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिली। इसलिए अब लगता है यही हमारा भाग्य है और हमें इसे स्वीकारना होगा। नहीं महारानी, आप चिंता मत करिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको मरने नहीं दूंगा। मैं जा रहा हूं गांव में उस साधु को ढूंढने। मैं उसे खुद ढूंढूंगा और उसके चरणों में गिरकर उससे माफी मांगूंगा। शायद ऐसा करने से वो मुझे माफ कर दे। फिर क्या था, महाराज अकेले ही गांव में साधु को ढूंढने निकल जाते हैं। वो जगह जगह भटकते हैं, मगर उन्हें साधु कहीं भी नहीं मिलते। भटकते भटकते शाम हो जाती है और महाराज एक झोपड़ी के बाहर थक कर बैठ जाते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बिना साधु को ढूंढे वापस नहीं जाऊंगा। महाराज वापस महल में नहीं जाते और अगला दिन आ जाता है। आज 6ठा दिन था और अब तक महाराज को साधु बाबा नहीं मिले थे। इस वजह से उनकी चिंता बढ़ती ही जा रही थी। तभी झोपड़ी में से एक बुढ़िया निकलती है और महाराज को देखकर कहती है, अरे आप तो हमारे राज्य के महाराज हैं ना? आप यहाँ मेरी झोपड़ी के बाहर क्या कर रहे हैं महाराज? माँ जी, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया और अब मुझे अपने कर्मों की सजा मिल रही है। लेकिन सबसे दुख की बात तो ये है कि ये सजा मुझे नहीं बल्कि मेरी पत्नी को मिल रही है। बूढ़ी माँ को महाराज की बात सुनकर बड़ा अजीब लगता है। वो महाराज से कहती है, बेटा मुझे कुछ समझ नहीं आया, सही सही बताओ क्या हुआ? तुम इतना परेशान किस बात से हो? महाराज साधु के श्राप से जुड़ी हुई सारी बात उस बूढ़ी औरत को बता देते हैं। बुढ़िया समझ जाती है कि महाराज ने जो गलती की उसका उन्हें अब एहसास हो चुका है। इसलिए वो उनसे कहती है, महाराज क्योंकि अब आप आत्मग्लानि से भरे हुए हैं, इसलिए मैं आपको एक उपाय बता सकती हूँ। शायद ऐसा करने से आपकी पत्नी बच जाए। बूढ़ी औरत की बात सुनकर महाराज के मन में उम्मीद की किरण जाग जाती है। क्या उपाय है आपके पास माँ जी? मुझे जल्दी बताइए। मेरे पास बस कल तक का ही वक्त है। इस वक्त तो कोई भी उपाय हो, मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ। महाराज, इस गांव के बाहर एक जंगल है और लोगों का कहना है कि वहां जंगल के बीचों बीच एक जादुई झरना है। उस झरने का पानी भी जादुई है और उसे पीने से शरीर की कोई भी बीमारी चुटकियों में सही हो जाती है। शायद वो जादुई पानी तुम्हारी पत्नी को एकदम ठीक कर दे। क्या सच में माँ जी? फिर तो मुझे अभी के अभी वहां जाना चाहिए, उस झरने की तलाश में। आपने मेरी बहुत मदद की है, आपका आभार मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं चलता हूँ। हाँ, मगर महाराज उस झरने को ढूंढना इतना आसान नहीं है। तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और कड़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम साफ दिल के साथ वहां जाओगे तो शायद तुम्हें वो जादुई झरने का पानी मिल जाए। महाराज बूढ़ी औरत की बात अच्छे से समझ जाते हैं और फिर उनसे विदा लेकर जंगल की तरफ चल देते हैं। अब रात होने को आई थी और जंगल में अंधेरा हो चुका था, लेकिन महाराज अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो रात में ही झरने की तलाश में निकल जाते हैं।
अरे कहाँ ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं इस झरने को, कहाँ ढूंढूं आखिर। रात के सन्नाटे में ये जंगल किसी भूल भुलैया से कम नहीं लग रहा। अब क्या करूं आखिर। महाराज इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन तभी अचानक से उन्हें जंगल की एक तरफ से बहते हुए पानी की आवाज सुनाई देती है। अरे वाह, बहते हुए पानी की आवाज। लगता है झरना यहीं कहीं आसपास है। बस अब इस आवाज का पीछा करता हूँ और फिर मुझे झरना जरूर मिल जाएगा। महाराज बहते हुए पानी की आवाज का पीछा करते हैं और उन्हें वो जादुई झरना दिख भी जाता है। लेकिन झरने से थोड़ी दूर पर उन्हें एक लड़की बैठी दिखाई देती है, जिसके पैर में बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी और वो हिल भी नहीं पा रही थी। वो लड़की दर्द की वजह से जोर जोर से रो रही थी। आ, आ, बहुत दर्द हो रहा है, हाय। महाराज उस लड़की के पास जाकर कहते हैं, कौन है आप और इतनी रात गए आप इस जंगल में क्या कर रही हैं और आपको क्या हुआ है। लड़की रोते हुए राजा को जवाब देती है, मेरी माँ बहुत बीमार है। मुझे कहीं से इस जादुई झरने के बारे में पता चला था, इसलिए मैं अपनी माँ के लिए यहाँ से जल लेने आई थी, मगर एक जंगली जानवर की वजह से मेरे पैर में चोट लग गई है। मगर आपके सामने तो ये जादुई झरना मौजूद है, फिर आप इसका पानी पहले खुद के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेती। इसके बाद ये जादुई पानी आप अपनी माँ के लिए ले जाइएगा। नहीं महाराज, हम ऐसा नहीं कर सकते। एक इंसान सिर्फ एक ही बार इस झरने के पानी को इस्तेमाल कर सकता है। अगर मैं इसे अपने लिए इस्तेमाल कर लूंगी तो फिर मैं इस जादुई पानी को अपनी माँ के लिए नहीं ले जा सकूंगी। उस लड़की की बात सुनकर महाराज चौंक जाते हैं। क्या सिर्फ एक बार? ये तो बड़ी ही विचित्र समस्या है। लेकिन आप तो मेरी मदद कर सकते हैं। आप मुझे झरने का पानी लाकर दे दीजिए, उससे मैं ठीक हो जाऊंगी। फिर मैं अपनी माँ के लिए पानी ले जाऊंगी। आपकी मुझ पर बड़ी मेहरबानी होगी। ये सुनकर महाराज सोच में पड़ जाते हैं। अरे नहीं, ये कैसी दुविधा है। अगर मैंने इस लड़की की मदद की तो मैं अपनी रानी विद्या के लिए पानी नहीं ले जा पाऊंगा, मगर इसे यहाँ ऐसे रोते भी तो नहीं छोड़ा जा सकता है। काफी देर सोच विचार करने के बाद महाराज एक अहम फैसला लेते हैं और उस लड़की से कहते हैं, मैंने आज तक बहुत पाप किए हैं। शायद यही वो समय है जब मुझे अपना न सोचकर किसी और की मदद करनी चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं अभी अपने हिस्से का वो जादुई पानी तुम्हें लाकर पिला दूंगा। उससे तुम्हारा पैर ठीक हो जाएगा। उसके बाद तुम अपनी माँ के लिए खुद से जल ले लेना। क्या अपने हिस्से का? क्या इसका मतलब ये है कि आप भी किसी के लिए जल लेने आए थे? अगर ऐसा है तो फिर आपका क्या होगा? हाँ, मैं अपनी पत्नी के लिए जल लेने आया था, मगर तुम इस बात की चिंता मत करो। अभी तुम सिर्फ अपनी माँ के बारे में सोचो। तुम यहीं रुको, मैं अभी वो जल तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। महाराज की बात सुनकर लड़की बहुत खुश हो जाती है। महाराज जल्दी से झरने से थोड़ा पानी हाथ में लेकर आते हैं और इस लड़की को पिला देते हैं। पानी पीते ही लड़की के पैर एकदम ठीक हो जाते हैं। वाह, ये जादुई झरने का पानी तो सचमुच कमाल का है। देखो, तुम्हारे पैर कितने जल्दी ठीक हो गए। अब तुम अपनी माँ के लिए भी जल ले जा सकती हो। लेकिन तभी वो लड़की एक जादुई परी में बदल जाती है। उसका ऐसा रूप देखकर राजा चौंक जाते हैं। ये क्या हुआ? कौन हो तुम? मैं इस जादुई झरने की परी हूँ। जो कोई भी इस झरने के पास इसका पानी लेने आता है, मैं उसकी एक परीक्षा लेती हूँ। इसी तरह से मैं तुम्हारी भी परीक्षा ले रही थी, ये देखने के लिए कि तुम इस जादुई झरने का पानी ले जाने के लायक हो भी या नहीं। और तुमने खुद को साबित किया। तुम एक नेक इंसान हो। ये लो, ये पानी ले जाकर अपनी पत्नी को पिला दो। परी महाराज के हाथ में एक छोटा सा घड़ा थमा देती है, जिसमें जादुई झरने का पानी था। उसे पाकर महाराज बहुत खुश होते हैं। वो परी का धन्यवाद करते हैं। आज जब महाराज ने पहली बार अपने से पहले किसी और के बारे में सोचा तो उन्हें उसका फल मिला। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा और ये परीक्षा मेरे लिए जीवन की एक बड़ी सबक थी। तुम्हारा फिर से शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ।
महाराज खुशी खुशी जल लेकर जाने लगते हैं। तभी परी उन्हें याद दिलाते हुए कहती है, तुम जा तो रहे हो, मगर जरा जल्दी करो। याद है ना, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए तुम्हें जल्दी से अपने महल पहुंचना होगा। महाराज को परी की ये बात सुनकर एहसास होता है कि सुबह होने को आई थी और अब वाकई में उनके पास बहुत कम समय बचा था। ठीक है, मुझे अब चलना चाहिए। महाराज उस घड़े को लेकर वापस महल की तरफ चलने लगते हैं। काफी देर तक चलने के बाद आखिरकार वो महल में पहुंच ही जाते हैं। वो जल्दी से अपनी पत्नी के कक्ष में उनके पास पहुंच जाते हैं। रानी, रानी देखिए मैं आ गया। देखिए मैं आपके लिए एक जादुई झरने का पानी लेकर आया हूँ। इसे पीकर आप एकदम ठीक हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही महाराज रानी के पास पहुंचते हैं, उनके शरीर से मानो जान ही निकल जाती है, क्योंकि अब उनके सामने रानी का मृत शरीर पड़ा हुआ था। उन्हें लौटने में देर हो चुकी थी और अब तक साधु के दिए श्राप की वजह से रानी की मौत हो गई थी। ये भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो जादुई झरने का जल भी ले आया था। ये सब कैसे हो गया? मैंने लौटने में देर क्यों की? ये सब मेरी गलती है, मेरे बुरे कर्मों का फल मेरी रानी को मिला। महाराज का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो अपनी रानी को उठाने की कोशिश करते हैं, मगर वो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन तभी महाराज के सामने वही बूढ़ी औरत आ जाती है जो उन्हें गांव में मिली थी और जिसने उन्हें जादुई झरने का रास्ता दिखाया था। क्या हुआ बेटा? लगता है तुम्हें लौटने में देर हो गई। माँ जी, मैंने पूरी कोशिश की, फिर भी मैं अपनी रानी को न बचा सका। अब मैं क्या करूं? ये सब मेरी गलती है, लेकिन सजा भी तो मुझे मिलनी चाहिए थी, न कि मेरी पत्नी को। बेटा, तुम्हारी वजह से जो दुख उस साधु को सहना पड़ा था, वही दुख अब तुम्हें भी सहना पड़ रहा है। किसी अपने को खोने का दुख। लेकिन लगता है कि अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। इतना कहते ही बूढ़ी औरत उसी साधु में बदल जाती है। ये देखकर महाराज चौंक जाते हैं। बाबा, आप ही थे न वो बूढ़ी औरत? यानी कि आपने ही मुझे श्राप दिया और फिर आप ही ने मुझे जादुई झरने का रास्ता दिखाया। हाँ, वो मैं ही था। और ये जो जल तुम जादुई झरने से लेकर आए हो, इसे तुम अपनी पत्नी को पिला दो, उसमें जान आ जाएगी और वो फिर ठीक हो जाएगी। महाराज जी सुनकर घड़े में लाया हुआ पानी अपनी पत्नी के मुंह में डाल देते हैं। पानी पीते ही रानी की आंख खुल जाती है। महाराज, आप आ गए। मैंने आपका बहुत इंतजार किया, फिर मुझे नींद आ गई थी। लगता है मैं बहुत गहरी नींद में सोई थी। रानी को फिर से जिंदा देखकर महाराज सीधा आकर साधु के चरणों में गिर जाते हैं। मुझे माफ कर दीजिए साधु महाराज, मुझसे बड़ी भूल हो गई थी, मगर अब मैंने अपना सबक सीख लिया है। अब मुझसे दोबारा कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी। ठीक है बेटा, मैं इस राज्य में सिर्फ तुम्हें सबक सिखाने ही आया था। मैंने सुना था कि तुम प्रजा पर कितना अत्याचार करते हो और तुम्हारी वजह से न जाने कितने लोग परेशान रहते हैं। उम्मीद है अब तुम अपने स्वार्थ के बारे में न सोचकर सबका सोचोगे। जी बाबा, बिल्कुल, मैं अब कभी भी स्वार्थी नहीं बनूंगा और मैं आपका दिया हुआ ये सबक मरते दम तक याद रखूंगा। साधु बाबा दोनों राजा रानी को आशीर्वाद देते हैं और फिर वो राज्य छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद से महाराज का व्यक्तित्व एकदम बदल जाता है। साधु महाराज का राज्य में आना महाराज को एक नेक इंसान बना देता है।